जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये अफ़ान तैयार होकर लेट गए थे। आज अफ़ान बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि उनको स्कूल नहीं जाना था और तकरीबन 8:15 हो चुके थे, क्योंकि आज मैं ख़ुद भी थोड़ा लेट उठी थी तकरीबन 8 बजे तक, क्योंकि अफ़ान को नाश्ता वगैरह नहीं लेके जाना था। अफ़ान रो रहा था तो बहुत मुश्किलों से आज अफ़ान स्कूल गया। और आप देख सकते हैं कि इसको नींद है कि बस मैं सो जाऊं और ना स्कूल ना जाऊं। तो बहुत बहुत इनकी मिन्नतें समाजे थे मैंने की और ये फिर स्कूल गए इतना रोकर। इनका भी कमरा भी सब फैला पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है 26वां रोज़ा और क्या नाम है, अभी अफ़ान आया नहीं। आज अफ़ान बहुत रो के गया था क्योंकि आज उसका स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या नाम है, वैसे ही आगे छुट्टियां पड़ने वाली हैं रमज़ान यानी कि ईद की। तो मैंने बोला कि तुम जाओ, तो मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा तुम आकर सो जाना, ये है कि तुम अभी स्कूल जाओ। तो ये है कि सुबह ही मैंने फिर छोले वगैरह भिगो दिए थे। ये यहाँ बर्तन वगैरह सब धुले हुए रखे हुए हैं। सुबह नाश्ता कामी ने सैरी करी थी तो वो प्लेट यहाँ रखी हुई है, अभी धोऊँगी। दूसरा ये है कि अभी अफ़ान आएगा तो फिर उसके लिए चाय वगैरह बनाकर उसको कुछ खिलाऊंगी, क्योंकि आज वो लंच भी नहीं लेकर गया। तो मैंने उसके बैग में लेस और ग्रीन वाली लेस और डेयरी मिल्क रख दी थी, वो भी उनके कहने पे, नहीं तो वो रो ही रहे थे कि आज उनको स्कूल नहीं जाना। दूसरा ये कि अभी ये है कि अभी बेसन वगैरह भी मैं सब फेंट के रख लूँगी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा मुझे 2-3 और भी काम होते हैं, तो इस वजह से जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। तो बेसन हो गया, आलू हो गए, आलू काट लूँगी मैं भी। फिर क्या नाम है, अभी ही इनसे चावल वगैरह भी मंगा लूँगी। फिर आज बनाऊँगी मैं तहारी, क्योंकि अफ़ान को बहुत पसंद है। अफ़ान को खिचड़ी तहारी अच्छी लगती है, तो इस वजह से बस अभी 12 बजने वाले हैं और क्या नाम है, अफ़ान आ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर उनको चेंज करवाना, उनको नाश्ता वाश्ता कराना, उनको फिर ट्यूशन भी भेजना है 12:30 पे। मूड तो नहीं है आज उनका, लेकिन भेजना तो ज़रूरी है, क्योंकि पिछले टाइम पे क्या नाम है, एक तो पापा का मसला था, फिर उसकी ख़ुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अफ़ान की, जिसकी वजह से काफ़ी पिछला जो साल है अफ़ान का बहुत छुट्टियों में गुजरा, बहुत ज़्यादा। और तो ये था कि बेचारे पापा की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और अफ़ान की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जब न्यू बच्चा जब स्कूल जाता है तो अम्माओं से बिछड़ने का जो उनको दुख होता है तो वो सिर्फ बच्चा ही अंदाज़ा लगा सकता है, वो बड़े नहीं लगा सकते। तो इस वजह से उनको बुखार चढ़ गया था तकरीबन 1-2 महीने, तो बेचारा वो इस तरह से ही रहा है, बुखार जैसे कि मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। तो छुट्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और जो इसके जो फर्स्ट टर्म हुए थे उसमें यानी कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और दूसरा ये कि अभी जब सेकंड जो लास्ट इसके फाइनल पेपर्स हुए हैं माशाल्लाह से, उन्होंने यानी कि इनकी टीचर ने कहा कि नहीं इम्प्रूवमेंट है। और क्या नाम है, ये है कि आपको तो पता है कि छोटे बच्चे नहीं इतनी फेल होते, तो ये है कि अफ़ान की इम्प्रूवमेंट अच्छी है, तो अफ़ान पास हो गए। जो एक्सपीरियंस है ना, ये सबके साथ होता है, हमारी माओं के साथ भी हुआ है, ठीक है। और मेरी अम्मी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही टफ़ टाइम हो गया, क्योंकि मैं थी, फिर मेरे बाद 2 साल बाद मेरी बहन आई थी, तो मुझे संभालना, मेरी बहन को संभालना, तो उनके लिए मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो भी सिलसिला यानी कि जो कहते हैं ना, औरत का ये शादी के बाद इम्तिहान शुरू होता है, तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी के अल्हम्दुलिल्लाह वो हर पेपर में, हर इम्तिहान में कामयाब रही, चाहे वो शोहर के मामले से हो, चाहे वो बच्चों के मामले से हो, चाहे वो ससुराल वालों के मामले से हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी हमेशा कामयाब रही। यानी कि मेरी अम्मी यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अम्मी और पापा की अलहदगी हो गई थी, लेकिन जितने भी पापा के रिश्तेदार हैं वो आज भी मेरी अम्मी की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मुझे ये सुन के बड़ी खुशी होती है कि क्या नाम है। तो मेरे पापा जब यानी कि उनकी जब सेकंड मैरिज हुई थी पापा की, तो ज़ाहिर सी बात है ना, वो ये होता है कि ना, जब आपको एक औरत अच्छी मिलती है और क्या नाम है,
कहीं लड़की को लड़का अच्छा मिल जाता है तो वो ज़रा कदर ना थोड़ी ऐसी हो जाती है कि हाँ चलो है तो। लेकिन जब वही लड़का या लड़की उस बंदे की ज़िंदगी से चला जाता है या चली जाती है तो उसको फिर कदर होती है। तो मेरे पापा बोलते थे कि ना क्या नाम है, जब वो ज़िंदा थे अल्लाह ताला उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए, उनको उनके यानी कि तमाम गुनाह माफ़ करे। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ मेरे पापा के लिए। और क्या नाम है, तो वो ये कहते थे तुम्हारी माँ जैसा ना कोई नहीं है, कोई नहीं था और कोई नहीं है जिस तरह से तुम्हारी माँ ने मेरा ख्याल रखा। तो मैं जब उनके मुंह से ये अल्फाज सुनती थी ना तो मैं पापा को एक बात कहती थी कि काश पापा आप ये गलती ना करते तो ऐसा ना होता। खैर वो तो चले किस्मत की बात है कि वो इस तरह से हो गया और ये वो, क्योंकि इख्तलाफात जब मियाँ बीवी के दरमियान जब बढ़ जाए ना तो ऐसा हो जाता है। तो मेरे और कामरान के दरमियान में बहुत बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि क्या नाम है, हमारे बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ और जितनी भी हम ये बोलते हैं कि क्या नाम है, ना मैंने तुम्हें छोड़ना है ना तुमने मुझे छोड़ना, तो हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ना, हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा ऐसी बर्दाश्त करना है। तो अब तुम मुझे मारो या मैं तुम्हें कुछ बोलूँ तो इससे अच्छा है ऐसी ज़िंदगी गुजरती रहेगी। तो वो कहते हैं तुम बहुत तेज़ हो तुम तो मैं ये कहती हूँ कि क्या नाम है, हाँ तो क्या हुआ। और हमारे दरमियान ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो भी जाती हैं और हुई भी हैं, होती भी रहती हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उठाऊँ बोरिया बिस्तर और अपने घर, नहीं। तो ऐसा अल्लाह ना करे कभी हो, और ना मैं खुद चाहती हूँ कि ये चीज़ हो, और ना कामरान चाहते हैं, क्योंकि हर जगह होती है लड़ाइयाँ, हर जगह होती हैं। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा और चौथा आ जाए ना तो फिर तो वो राय का जो इतना वो जो टुकड़ा होता है ना वो फिर पहाड़ बन जाता है। तो वो उस पहाड़ को ना बनाए। जितने भी मेरे मुझे जो दो देख रहे हैं लड़का या लड़की है जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो अल्लाह का वास्ता है कि ना राय का पहाड़ मत बनाएं, उसको हो सके तो अपने घर तक ही रखें, या ससुराल वालों को ना बताएं ना अपने घर वालों को बताएं, क्योंकि घर लड़की के घर वाले फिर भी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये चीज़ दूसरों को पता चलती है ना तो वो ही कहते हैं अच्छा ये बात, चल भाई चल मेरा भाई, ख़त्म किस्सा, वो ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसा अल्लाह ना करे कभी हो, और ना मैं खुद चाहती हूँ कि ये चीज़ हो, और ना कामरान चाहते हैं, क्योंकि हर जगह होती है लड़ाइयाँ, हर जगह होती हैं। लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा और चौथा आ जाए ना तो फिर तो वो राय का जो इतना वो जो टुकड़ा होता है ना वो फिर पहाड़ बन जाता है। तो वो उस पहाड़ को ना बनाए। जितने भी मेरे मुझे जो दो देख रहे हैं लड़का या लड़की है जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो अल्लाह का वास्ता है कि ना राय का पहाड़ मत बनाएं, उसको हो सके तो अपने घर तक ही रखें, या ससुराल वालों को ना बताएं ना अपने घर वालों को बताएं, क्योंकि घर लड़की के घर वाले फिर भी बोल देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ ये चीज़ दूसरों को पता चलती है ना तो वो ही कहते हैं अच्छा ये बात, चल भाई चल मेरा भाई, ख़त्म किस्सा, वो ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें देखी हैं। मैं यानी कि कामरान के साथ ही कहीं जा रही होती हूँ या कहीं बैठी हुई होती हूँ किसी पार्क में, या कहीं अभी हम लोग NIC का था मेरा चक्कर, वो मेरा थंब नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो क्या नाम है मैं वहाँ बैठी हुई। अच्छा मैं बिल्कुल जैसे कि एक होता है ना, अच्छा वो एक उनकी वालदा बैठी हुई, उनकी बेटी उनके साथ बैठी हुई, तो वो बेटी साहिबा जो थी वो क्या नाम, मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि कहीं किसी को बुरा लग जाए कि मेरी बात है। तो वो कह रही तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहू तो तुम्हें मार देगी ये। अरे नेगेटिव क्यों सोच रहे हो आप, छोड़ो तो आप, यानी कि आपकी बहू है या आपकी भावज है जो भी है, आप उनके साथ रहो तो बसो, तो बसने की कोशिश तो करो। नई नई शादियाँ होती हैं वो उसमें इतने पंगे हो जाते हैं कि वो लड़की को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं अक्सर ये चीज़ देखती हूँ जो मैं बता रही हूँ कि क्या नाम है भाई, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हें क्या नाम है, अम्मी तुम्हें तो तुम्हारी बहू मार देगी, ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करती। अपने
ससुराल में अपने मियाँ को पकड़ के बैठी हुई हो, ठीक है, अपने शोहर को उसकी माँ के पास तुम जाने नहीं देती, सही है। अपनी माँ को तुम ये कह रही हो कि अपने बेटे को काबू में रखो, कहीं वो बीवी का ना हो जाए। अरे तो वो आई किस लिए? उसी के लिए तो आई है, या तुम लोगों के लिए आई है कि तुम लोगों के पास वो बैठे या सोए, जो भी है, आई तो उसके लिए है ना, शादी तो उससे हुई है। लेकिन ये बाद में ना चेंज हो जाता है। पहले तो वो बहुत अच्छी होती है, उसको कोई कीड़ा नहीं होता, बहुत यानी कि वो कर रही होती है, लेकिन जहाँ वो शादी करके कदम रखती है तो उसमें 1000 कीड़े निकल के आ जाते हैं कि वो यूँ है, वो यूँ है, वो यूँ है। वो सुबह नहीं उठती, वो रात को नहीं सोती, वो ये नहीं करती। अब वो जो लड़की आती है, ठीक है, अब वो उसको इतना मान होता है अपने शौहर पे, अगर वही शौहर उसकी साइड ना ले, वो बोले कि नहीं जी मेरी अम्मी और मेरी बहनें और मेरे भाई सही हैं, तुम तो किसी खाते भी नहीं हो, तो उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती होगी? सही है, जब आप कहती हो मेरा शौहर, ठीक है, फिर भाई को भी बीवी का होने दो। नहीं, भाई बीवी का नहीं हो सकता, भाई सिर्फ हमारा हो सकता है और हमारा शौहर हो सकता है, भाई और किसी का नहीं हो सकता। तो भाई को भी थोड़ी स्पेस दो, भाभी को भी थोड़ी स्पेस दो, अपने आप को भी थोड़ा रिलैक्स करो, ताकि दोनों की ज़िंदगी आगे खुशगवार गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी होती है, आप लोग ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक बात है, मैं इतने उससे यानी कि मुझे इतने ऐसे लोग मिलते हैं, मैं कहती हूँ मुझे क्यों मिलते हैं, नहीं क्यों ये चीज़, ठीक है जी। और ये उन लड़कियों के लिए भी जो अभी शादी हो रही है, जिनकी या हो चुकी है या होने वाली है या करेंगी वो, तो भाई आपको भी थोड़ा चाहिए कि आप अपने ससुराल वालों को समझें, ठीक है। हर छोटी से छोटी बात घर जाके ना बताएं कि वो अम्मी ऐसा हो गया है, अब बताएं मैं क्या करूं। मेरी अम्मी होती है ना, मुझे तो 10 जूते मार देती हैं वो, एक कि तुम हर वक्त लेकर बैठी रहती हो, हर वक्त लेकर बैठी रहती हो, क्या मसला तुम्हारे साथ। और आज की माओ को भी बड़ी शाबाशी है भाई कि वो कहती हैं हाँ भाई, चाहे मैं हूँ या मेरी बहन हो, हम सिर्फ इतनी बात करते हैं अम्मी से कि ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं अम्मी को सारी बातें बताती हूँ, सारी, यानी कि अगर मेरे पेट में भी दर्द है ना, तो वो मैं अम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ, अम्मी मेरे पेट में दर्द है आज, सही है। लेकिन वो कहती है पेट में दर्द है ना, ठीक है, काम करना है, मियाँ को तुम्हें देखना है, मियाँ का कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, वो सुबह से जाता है शाम में आता है, कमाता किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं है, उसके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। तो मेरी अम्मी मुझे ये बात कहती हैं कि बेटा ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है, ये मत सोचना कि हाँ घर आ जाओगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम नहीं आने देंगे घर में। मियाँ के साथ रह रही हो, खुशी खुशी रहो, वहीं रहो, आने की हमारे घर पे ज़रूरत नहीं है। खुशी खुशी आती हो बेशक आओ, ऐसे मत आना। तो भाई होश के, तो भाई थोड़ा जो लड़का है या लड़के के घर वाले हैं वो भी थोड़ा होश के नाखून लें, लड़की भी होश के नाखून ले, और लड़की के घर वाले भी होश के नाखून लें, क्योंकि भाई देखो ज़िंदगी ना लड़का लड़की ने गुजारनी है, आप सब ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं, तो उनको गुजारने दें, सही है, उनको जीने दें, उनको समझने दें ज़िंदगी के तौर तरीके कि वो कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। अब बाज़ जगह मैं ऐसी कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत कर जाती हूँ, अम्मी मुझे बोलती हैं तुम वाकई में तुम बड़ी नहीं हुई। मैं बोलती हाँ अम्मी, और मुझे इस बात पर मुझे गुस्सा भी आता है कि अम्मी देखो मुझे ये बात कह रही हैं, लेकिन मैं बाद में जब अकेले बैठी हुई होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ हाँ यार मैंने तो ये बहुत बेवकूफ़ों वाला काम कर दिया, मुझे पहले ऐसा करना चाहिए था, फिर मुझे ऐसा करना चाहिए था। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन बाद में जब अकेले बैठी हुई होती हूँ मैं बोलती हूँ हाँ यार नहीं काम ही सही बोल रहे थे, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था, अम्मी मुझे बिल्कुल सही कह रही थी, ये नहीं ये मैं अपनी अम्मी की जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 अल्लाह ताला ने यानी कि उनको सब्र दिया, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है। यानी कि अम्मी मुझे कहती थी तुम्हारे अंदर बड़ा सब्र है। मैं खुद माँ हूँ ना, मैं अम्मी को यानी कि देखती हूँ, जब भी मैं खुद जो माँ बनी हूँ, क्योंकि अफ़ान मुझे बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। पापा का इंतकाल हुआ था, हम लोग लियाकताबाद गए थे पापा की मैयत पे, तो अफ़ान ने मुझे इतना तंग कर दिया था, मुझे यानी कि मैं तकरीबन जुम्मे की रात
यानी कि जुम्मे का पूरा दिन, हफ्ते की पूरी रात, हफ्ते का पूरा दिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे दिमागी सुकून नहीं मिल रहा था कि यार ये अचानक से हुआ क्या। और अफान जो लियाकताबाद जो गया है, यानी कि जो पापा का जो घर है, पापा का नहीं, खैर वो तो पप्पो का ही है, तो हाँ पापा के घर गए थे, तो उसने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया। तो फिर मोमो ने अम्मी को घर आके बताया, अम्मी आप ही को अफान ने इतना तंग किया जिसकी कोई हद नहीं। और मुझे वाकई में पता चलता है कि मैंने अम्मी को किस तरह से तंग किया होगा और अम्मी ने मुझे किस तरह से संभाला होगा। तो ये आ गया है स्कूल से शरारती बच्चा। हाँ क्या? हाँ, शरारती बच्चा क्या पढ़ा था आज स्कूल में? आज स्कूल में काम करा था बस, कुछ पढ़ा नहीं? बस काम करा। तो अब ये आ गए हैं और मुझे इनको नाश्ता वाश्ता कराना है, मुँह हाथ धुलाना है, कपड़े चेंज कराना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि अभी इनको ट्यूशन भी जाना है ना? नहीं, क्यों नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? नहीं जाना। तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, टाइम दुल्हन तुरंत ऊपर है। दुल्हन तुमने पहले ऊपर पहुँचा दिया फन। शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6:18 और मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये छोले बॉईल हो चुके हैं, आलू भी बॉईल हो चुके हैं। तो ये है कि आज मैं आलू कटलेट्स बनाऊँगी। ऑयल यहाँ गरम हो रहा है। पकोड़ों के लिए भी मैंने बेसन में आलू डाल दिए हैं, क्योंकि कामी को ज़्यादा आलू पसंद है, तो इस वजह से ये भी तैयार है। अब बस पापड़ रह गए हैं, तो वो भी तलने हैं। तो ये है कि अभी ऑयल हो रहा है, तो ये जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें फिर मैं पकोड़े डाल दूँगी। जो मैंने पकोड़ों का जो बेसन फेंट के रखा हुआ है, उसमें आलू डाले हुए हैं, तो ये फिर इसके पकोड़े बन जाएंगे और पापड़ बन जाएंगे। फिर ये है कि कटलेट्स बनाने हैं। कटलेट्स बनाने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू अभी बहुत गर्म हो रहे हैं, क्योंकि अभी बॉयल पे से उतारे हैं मैंने। बॉयल हो चुके थे, आलू भी गल चुका है, तो उसका छिलका विलका छीलने में टाइम लगेगा। एक तो हर दफ़ा मेरा कुछ ना तो हाथ वाथ कट ही जाता है। अभी अंगूठा कट गया दोबारा से। अभी ये फिर काम मेरे को पता चलेगा तो फिर मुझको गुस्सा करेंगे, कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान, ढंग से काम नहीं करती। पिछली दफ़ा भी अपना अंगूठा काट लिया था, पता नहीं क्यों अब ये अक्सर होने लगा कि उंगली अंगूठा तो कटता ही कटता है, और फिर इतना रुके नहीं कि एकदम तेज़ी से बहना शुरू हो जाता है खून, और फिर कामरान घबरा जाते हैं कि तुम्हारे को कुछ हो गया। तो और फिर अफान भी बहुत घबरा जाता है, मम्मा तुम्हें चोट लगे, कि काम है ज़्यादा और टाइम है कम। तो मैं बस अब फटाफट से अगर देखती हूँ ऑयल हो गया है तो फिर मैं इसमें पकोड़े डाल देती हूँ। अभी ऑयल हो रहा है गर्म, हुआ नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो फिर, और ये मैंने कटलेट्स के लिए हरी मिर्ची और हरा धनिया काट के रखा हुआ है। पकोड़ों का ये रहा पेस्ट बना हुआ है। तो बस ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं पकौड़ा डालती हूँ। एक तो मोबाइल रखने का बड़ा मसला है कि दिखाऊं कैसे, क्योंकि यहाँ पे सब इतना वैसा हुआ है, तो इस वजह से दिखाने का थोड़ा इशू होता है कि, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो मोबाइल मैंने ठीक करवाया, अल्लाह ना करे दोबारा ख़राब हो गया तो काम को ठीक भी नहीं करवाएंगे, बोलेंगे फिर तुमने ख़राब कर दिया। और अभी आए नहीं हैं कामरान, आने वाले हैं तकरीबन 6:30 बजे तक। तो जी यहाँ पे मैंने आलू के कटलेट्स बनाए हुए थे आज, और छोले बॉईल करे थे। पापड़ तो रोज़ाना ही होते हैं, 2-3 दिन से नहीं कर रही थी। पकोड़े तो रोज़ाना ही आप लोग देखते हैं व्लॉग में कि पकोड़ों के बिना हमारा रोज़ा नहीं खुलता। और यहाँ पर कामरान कह रहे थे कि मेरी वीडियो मत बनाओ, मुझे नहीं दिखाओ। तो यहाँ पे कामरान बहुत गुस्सा हो रहे थे, और अफान ने अपना पानी पी के ही पेट भर लिया। अफान ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया। दूसरा यहाँ पे हमारे रोज़े में अफ्तार के टाइम पे ये मदनी चैनल लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बयान वगैरह। और आज अफान ने बहुत ज़िद करी, झूला मुझे झूले पे जाना है। तो अभी हमने दिमाग लड़ाकर हम दोनों मियाँ बीवी ने इनके लिए झूला तैयार किया, और ये अभी झूले पे बैठकर झूल रहे थे और उतरने का नाम भी नहीं ले रहे थे। बड़ी मुश्किलों से इनको उतारा, बहुत जिद्दोजहद करके कह रहा था मैं इसी पे ही सो जाऊँगा, मुझे नहीं उतारो, और मुझे या तो फिर वहाँ वाले झूले लेकर चलो या फिर मुझे यहाँ पे बैठे रहना दोस्तों। हाँ तो जी रात
रात के बज रहे हैं 12:19 और अब बस अभी अफ़ान को सुला के फिर मैं ये है कि नवाफिल वगैरह पढ़ूँगी, ताकि क्या नाम है, आज वैसे ही लैलतुल क़द्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अपने गुनाहों की माफ़ी तो मैं वैसे भी मांगती रहती हूँ, लेकिन इस रात और मांगूंगी इंशाल्लाह ताला, और जो दुआएं होंगी अल्लाह ताला से वो मांगूंगी। अफ़ान की पेंसिल देख लें भाई, ये अभी न्यू मैंने इनको पेंसिल दी है, खुश दिखा दिया। और अब बस अफ़ान को मैं सुलाऊंगी, क्योंकि जब तक ये सोएगा नहीं, जब तक कि मेरे कोई काम हो नहीं सकते, तो इसको सुला के फिर ही नवाफिल वगैरह पढ़ूंगी। तो कामरान भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगी, फिर ये है कि ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या मैं आपको करना दिखाऊं?